हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे रिलेशन टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं आज का टॉपिक रिलेशन। फर्स्ट, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है। जैसे फर्स्ट है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट अस सपोज हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स है 3 एंड 4। अगर मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन करूं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए एंड बी का, तो आप किस तरह से निकालेंगे? आप सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे? ए क्रॉस बी। तो जब हम ए क्रॉस बी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब होता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है इनका सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर। जैसे सेट ए का एलिमेंट है 1, तो इसका पेयर होगा 1 3 एंड 1 4। इसी तरह से 2 का पेयर होगा 2 3 2 4 और 3 का पेयर होगा 3 3 3 4। तो ए क्रॉस बी किस तरह से आ जाएगा आपका? इस तरह से हम सेट को लिखते हैं। फर्स्ट पेयर बना 1 3, सेकेंड बना 1 4, फिर आपका पेयर बना 2 3, उसके बाद बना 2 4, उसके बाद बना आपका 3 3 और लास्ट में आपका बना 3 4। तो ये आपका कैलकुलेट हुआ ए क्रॉस बी। तो अगर हम अब रिलेशन को समझे कि व्हाट इज़ रिलेशन, तो रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन होगी कि रिलेशन होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो हमने ए क्रॉस बी यहाँ पर कैलकुलेट किया, इसका सबसेट होगा सिंपली क्या? रिलेशन। अगर ए क्रॉस बी का कोई सबसेट बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिलेशन। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 2x। इस तरह से आपके पास एक रिलेशन गिवन है और आपके पास सेट गिवन है a इक्वल्स टू 1 2 3 4। इस तरह से तो अगर हम अब रिलेशन को कैलकुलेट करें तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम 1 पुट करते हैं तो आपके पास y कितना आ जाएगा? 2। तो आपके पास पेयर बना 1 2। जब हम 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4। अगर अब हम 3 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आपके इस सेट से बाहर चले जाएगी वैल्यू, तो इसको हम पुट यहाँ पर नहीं करते हैं। तो आपके पास रिलेशन में क्या वैल्यू आई? ये। और आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या गिवन था? ये वाला। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें 2 4 यहाँ पर अवेलेबल है और 2 4 यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। अगर आपके पास इस तरह का कोई रिलेशन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन आपका क्या है? एक्चुअली में रिलेशन। अगर इस तरह का सबसेट नहीं बन रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। इसे हम लेटर में समझेंगे व्हाट इज़ एम्प्टी रिलेशन, पर अभी के लिए सिर्फ सिंपल आप समझिए कि व्हाट इज़ रिलेशन। तो आई होप आपको जो रिलेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहाँ पर समझ आएगी। सिंपल आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर वो सबसेट है ए क्रॉस बी का तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेशन। बस ये सिंपल आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन है वो आपका इसी टॉपिक से आएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन से। 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप्स के रिलेशन आपको जनरली देखने को मिलते हैं +2 क्लास की मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव। एक्चुअल डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। सपोज हमारे पास एक सेट गिवन है ए, तो हम किसी भी रिलेशन को कब रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? जब ए बिलोंग करेगा उस रिलेशन को फॉर ऑल। ये वाला सिंबल याद रखना, इसे हम कहते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पर याद रखना जो स्मॉल ए है ये क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स। जैसे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हो सकते हैं, इसी तरह से हमने कंसीडर किया है ए। तो ए क्या है यहाँ पर? स्मॉल ए, किसी एक सेट का एलिमेंट, वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है किसको? रिलेशन को। और ये सिंबल है आपका फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये याद रखना है। तो और यहाँ पर क्या, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अभी के लिए सिंपल आपको ये वाली जो यहाँ पर लाइन है ये याद रखनी है। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3
और आपके पास एक रिलेशन गिवन है इस तरह से। अभी मैं जनरली कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर गिवन है 1,1, यहाँ पर है 1,2, यहाँ पर है 2,2, यहाँ पर है 2,3 और यहाँ पर है 3,3। तो इस चीज़ का मतलब क्या है जो यहाँ पर आपने लिखा है, जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे किसी भी रिलेशन को कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हम सिंपली क्या चेक करते हैं, A बिलोंग्स टू R। मतलब जैसे यहाँ पर आपके पास सेट गिवन था 1 2 3, तो आपके रिलेशन में हर एक एलिमेंट का कॉपी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर था 1, तो इसकी कॉपी क्या होगी 1,1। जैसे यहाँ पर एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए 2,2। यहाँ पर एलिमेंट है 3, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए 3,3। इस तरह से अगर मान लो यहाँ पर एलिमेंट बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम 4 तक ले जाते हैं और इस रिलेशन में 4,4 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर 4,4 भी प्रेजेंट होता तब हम इस रिलेशन को क्या बोलते कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन रहती है A, B बिलोंग्स टू R। अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को, इम्प्लाइज तो B, A भी आपका बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को। फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, जब हम रिलेशन के साथ एलिमेंट्स को बिलोंग लिखते हैं तब आपके पास ब्रैकेट यहाँ पर आती है, पर जब आप किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं कोई एलिमेंट, तब आप ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3 और आपके पास रिलेशन इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर पेयरिंग बन रही है 1,1, 1,2, 1,3, 3,1 और 2,2। इस तरह से आपके पास कोई रिलेशन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर मान लो 1,2 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसकी जो ऑपोजिट इमेज है जैसे 2,1, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 1,1, तो इसका उल्टा भी 1,1 है, यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर है 1,2, तो यहाँ पर आपको 2,1 भी चाहिए, तो यहाँ पर 2,1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जैसे 1,3 था और यहाँ पर 3,1 है, तो इसकी कॉपी यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर है 2,2, तो इसकी कॉपी 2,2 ही बनेगी, तो वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं थी, 2,1। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर A, B बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को और B, C भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। देखो कैसे, कोई एक सेट है 1, 2, 3 और रिलेशन गिवन है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 3, 3। इस तरह से मान लो एक रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारे को क्या चीज़ वेरीफाई करनी पड़ती है, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को, तो B और C भी अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो A और C भी बिलोंग करने चाहिए, A और C भी बिलोंग करने चाहिए R को। कैसे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर है 1, 1 और यहाँ पर 1 एंड हो रहा है और यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो A और C यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 और 2 इस तरह से। तो 1 और 2 भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1 और 2 तो यहाँ पर प्रेजेंट है। और चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर है 1 2 और यहाँ पर है 2 3, तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो और 1 और 3 कहाँ पर प्रेजेंट है आपके यहाँ पर। नेक्स्ट चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर है 1 3 और यहाँ पे है 3,3, तो 3 3 यहाँ पर कॉमन है, तो हमारे को क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ये लास्ट के, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट हो, मतलब A और C। तो 1,3 यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1,3 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अगर A और C वहाँ पर प्रेजेंट आ रहे हैं तो ट्रांजिटिव होगा। अगर मान लो यहाँ पर 1,3 प्रेजेंट नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव यहाँ पर नहीं होना था। ठीक है, तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम NCERT बेस्ड सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और
वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।